थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहां बैठा है, और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूं कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब खत्म होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे को क्यों पेट्रोल के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल के कम पैसे मिल रहे हैं, पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको इस्तीफा देना ही है। काम हो नहीं पा रहा, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे ये लोग। आज आप बताइए कौन से एग्जाम की भर्ती पे हमारा युवा क्या स्टेटिस्टिक लेके चले। जब 20,000 की भर्ती होने वाली होती है, 20,000 लोगों की भर्ती होने वाली होती है, टीचर खुद कहता है कि भैया देखो तुम 10,000 लोग तो ऐसे ही जाने वाले हैं, तो तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। अब वो ऐसे ही जाने वाले लोग कौन है? ये जो पूरा दिन मेरिट का डंका पीटते हैं, पेपर लीक से ज्यादा मेरिट कहां कॉम्प्रोमाइज होता है? इससे ज्यादा मेरिट का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? और पेपर लीक पे बोलना कि मतलब जहां पेपर सेट हो रहा है वहीं से लीक हो रहा है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो पहुंचने दो, उसके पहले ही लीक। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। और आपको लगता है जो पेपर लीक से सिस्टम में घुसेगा वो किसकी मदद कर पाएगा? कोई सेफ नहीं है ये एनवायरनमेंट में, कोई भी नहीं। आप सोचिए जो तरह का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंट्री लेवल पे, ये लोग सिस्टम में 40 साल रहने वाले हैं और इनका पहला स्टेप ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये कैसा देश बनाएंगे? आज मैं बता रहा हूं काफी मुद्दे ये तो मतलब, और पहले मैं आपको बता दूं, जो भी समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। पर अगर वो लॉजिक पे आते हैं ना कि हाँ मोदी जी ने किया है, सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए। ये सिलेबस को साइड में करके आप 6 महीने का गैप देके फिर रिवीजन के लिए आ जाइएगा। पर मैं आज कहना चाहता हूं कि ये देश सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ा हो, ये देश अभिजीत दीपके के साथ खड़ा हो, ये देश वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो जिनके साथ खराब हुआ है, जिनके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है। और आगे जाते हुए हम सब मुद्दों पे बोले। आज हम धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे, और इसके बाद हम एजुकेशन सिस्टम पे बोलेंगे, इसके बाद हम किसानों के लिए बोलेंगे, इसके बाद हम बेरोजगारी पे बोलेंगे। हम हर मुद्दे पे बोल सके उसके लिए स्पेस रहे, और स्पेस इसीलिए है क्योंकि मीडिया निकम्मा होके कोई चीज पे बोल नहीं पा रहा। आज मीडिया में बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले एक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से, एक नहीं, हमसे पूछे जा रहे हैं आप यहां क्यों आए? अरे हम क्या डांडिया की प्रैक्टिस करने आए हैं? पेपर लीक नहीं होता तो नहीं आते, पेपर लीक हुआ इसलिए आए। अच्छा आप आए हैं, दूसरे क्यों नहीं आए हैं? अरे भैया आप पहले डिसाइड करो आप क्यों आए हो।
मीडिया का तो काम आप कर नहीं रहे हो, तो आए क्यों हो? और जो मेरे YouTube के साथी है, आप भाई, आप मीडिया के, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछिए, पर आप ये निकम्मे मीडिया वालों की लाइन पे क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप स्वतंत्र हो, अपने सवाल पूछिए। आप इतनी दूर आए, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो मीडिया वाले पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, हमने सुना है, ये हुआ है, वो हुआ है। आप अपने सवाल, आप पहले तो अपने साथ बैठ जाइए और पूछिए अपने आप से, आप क्यों कैमरा लेके यहाँ आए हैं? वो पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, फिर उसके बाद आप सामने सवाल रखिए। आपको खुद नहीं पता आप क्यों आए हो? जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले 2-2 करोड़ का पगार लेके एसी स्टूडियो में पूछ रहे हो, या आप धक्का खाते वही सवाल पूछ रहे हो, और वो सवाल से किसी का फायदा नहीं होना, क्योंकि वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये प्रोटेस्ट में नहीं आने दे रहे, और जो माँ बाप डर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप इतना डर रहे हो प्रेजेंट में, तो फ्यूचर बचा ही कहां है? प्लीज जितना आप वक्त दे सकते हैं आप जुड़िए, और काफी स्टूडेंट मूवमेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया है, उनको भारत का तिरंगा लहराते हुए इस आंदोलन में अपना समर्थन देना चाहिए। यही बात करके मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू। एक मिनट रुक जाइए। पिछले 10 साल से मैं कॉलेज में होगा या मेरा जस्ट हाई स्कूल खत्म हुआ होगा, तब कुणाल भाई ने अपना पहला वीडियो डाला था, और जब से उन्होंने अपना पहला वीडियो डाला है, उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया है कि यह एंटी नेशनल है। लेकिन आज मैं चाहता हूं आप लोग बोलो कि कुणाल कामरा इज ए हीरो। इन्होंने हमें बोलना सिखाया है, इन्होंने हमें बोलना सिखाया है, सवाल करना सिखाया है। यहां पर जितने भी बच्चे मेरी उम्र के, हम सबने उनकी वीडियो देखी थी। वो कौन सी वीडियो थी? कॉमेडियन। मैं सीधा अंबानी जी को वोट क्यों नहीं दे सकता? मोदी जी बीच में क्यों आ रहे? वो सारी वीडियो देखकर हम लोग बड़े हुए थे। इन्होंने हमें बोलना सिखाया।